प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है जो हर रोज आपके लिए हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। संगम टीवी पर हिंदी व्याकरण के अलावा धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रसंग भी आपको समय समय पर बताए जाते हैं। इसी के अंतर्गत प्रेरणादायक कविताएं और कहानियां भी सुनाई जाती हैं। आशा है संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है वाक्य प्रकरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देखते हैं। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। मेरे बच्चों, यदि आपको वर्ण और शब्दों की परिभाषा अच्छी प्रकार से आती होगी तो आप वाक्य को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे राम, मोहन, दिल्ली, गंगा आदि। अब इन्हीं शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब वाक्य की परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कहने वाले का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। जैसे राम खेलता है, जैसे राम खेलता है। यहाँ हमें इन तीन शब्दों से बने वाक्य में पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है कि राम खेलता है। इसी प्रकार मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ये थे वाक्य के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। प्यारे बच्चों, वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। नंबर एक उद्देश्य, नंबर दो विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ विधान किया जाए। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है। अगर हम इसी वाक्य की बात करें, राम खेलता है, इस वाक्य में मुख्य रूप से राम के बारे में बताया गया है। राम यहाँ करता है और खेलना क्रिया है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कर्ता ही उद्देश्य होता है। क्रिया के करने वाले को उद्देश्य कहते हैं, कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ विधान किया जाए, वह उद्देश्य होता है और इस वाक्य में राम उद्देश्य है। मेरे बच्चों, इसी प्रकार विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में, इस वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही विधेय होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही विधेय होता है। इस वाक्य को देखिए, राम खेलता है। राम यहाँ उद्देश्य है और जो बाकी बच गया वो विधेय है, अर्थात खेलता है यहाँ विधेय है। एक और उदाहरण देखिए। सलोनी की माताजी सुंदर पकवान बनाती है। यहाँ उद्देश्य क्या है? सलोनी उद्देश्य है? सलोनी कोई काम कर रही है या सलोनी की माताजी? प्यारे बच्चों, इस वाक्य में सलोनी की माताजी उद्देश्य है और अच्छे पकवान बनाती है विधेय है। आशा है उद्देश्य और विधेय की परिभाषा आपको समझ में अवश्य आई होगी, क्योंकि संगम टीवी आपके लिए हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा।
अभ्यास करेंगे तो और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चों, आज हम वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग का विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। मेरे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 इच्छावाचक, नंबर 5 संदेहवाचक, नंबर 6 आज्ञावाचक, नंबर 7 संकेतवाचक, नंबर 8 विस्मयादि वाचक। मेरे बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रत्येक भेद का सरल और सटीक विश्लेषण करेंगे। नंबर 1 विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का पता चले, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सरला पढ़ती है, यहां सरला क्या करती है? पढ़ती है। किसान हल चला रहा है। पशु चर रहे हैं। मेरे बच्चों, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सरला पढ़ती है, किसान हल चला रहा है, पशु चर रहे हैं। यहाँ सरला के पढ़ने, किसान के हल चलाने और पशुओं के चरने का हमें पता चल रहा है, इसलिए यहाँ विधानवाचक वाक्य है। चलिए बच्चों, वाक्य का हमारा दूसरा भेद है निषेधवाचक। निषेधवाचक जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो, बिल्कुल इसका उल्टा विधानवाचक का, वहां कार्य के होने का बोध हो रहा था, लेकिन निषेधवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निषेध, नकारात्मक, इस निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम आज विद्यालय नहीं गया, वह आज घर नहीं आया। यानी कि यहाँ कार्य के न होने का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ निषेधवाचक वाक्य है। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य है। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रश्नवाचक, प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह प्रश्नवाचक, अर्थात जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जिस वाक्य में प्रश्न का पता चले, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका क्या नाम है। पहले तो एक और पहचान है इसकी, यदि आपने विराम चिन्ह पढ़े हो तो प्रश्नवाचक वाक्य को आप प्रश्नवाचक चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
ये इसकी पहचान है। आप इसको इस चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, यह था आपका प्रश्नवाचक वाक्य। मेरे बच्चों, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो का पहला बिल्कुल शुरुआत देखते हैं और उनको जैसे ही पता चलता है कि आज वाक्य और इसके भेद पढ़ाए गए हैं, गाइडें उठाते हैं और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि पढ़ाया क्या गया है, पढ़ाया कितना गया है, लिखना कितना है। प्यारे बच्चों, जब तक आप पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विद्यालय बंद हुए हैं लेकिन आपकी पढ़ाई बंद नहीं हुई है। आपको परीक्षाएं भी देनी हैं लेकिन पढ़ाई के सिर्फ तौर तरीके ही बदले हैं और आप जितना जल्दी अपने आप को इन बदलते हुए हालात के अनुसार ढाल लेंगे, अपने पढ़ाई का तरीका बदल लेंगे, उतना ही आप अच्छे प्रकार से पढ़ पाएंगे, परीक्षा पास कर पाएंगे। मेरे बच्चों, हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना का बोध हो, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना का पता चले उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान करे, जैसे भगवान करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे आप सारे पास हो जाएं, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, इसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य का हमारा अगला भेद है संदेहवाचक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संदेह, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो, शक हो, ये कार्य होगा कि नहीं होगा। संभावना, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है वह घर पहुंच गया होगा। संभावना प्रकट करने वाले वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मेरे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य का हमारा अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, स्पष्ट हो रहा है आज्ञा, और आज्ञा कैसी, जिस वाक्य में आज्ञा लेने या देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा लेने या आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, अब आप घर चले जाएं, या श्रीमान जी
क्या मैं अंदर आऊं? ऐसा है। आज्ञावाचक वाक्य आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हमारा अगला वाक्य का भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य यानी बच्चों, जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ फसल का अच्छी होना वर्षा के होने पर निर्भर करता है। दूसरा वाक्य देखिए, यदि आप मेहनत करेंगे अवश्य ही पास हो जाएंगे। आपका पास होना आपकी मेहनत करने पर निर्भर करता है। और यहाँ संकेतवाचक वाक्य के इस प्रकार उदाहरण बताए गए हैं। और उदाहरण देख लीजिए, यदि गाड़ी समय पर आई तो मैं अपने सही समय पर घर पहुंच जाऊंगा। मेरा घर पहुंचना गाड़ी के सही समय पर आने पर निर्भर करता है। मेरे बच्चों, हमारा आखिरी और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक। मेरे बच्चों, नाम से स्पष्ट है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है हैरानी। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, हैरानी, विस्मय आदि का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय, मैं डर गया। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अरे अरे, वह पास हो गया। यह भी हैरानी की बात है कि जो बच्चा कभी क्लास में नहीं आया और वो पास हो जाए तो बच्चे आपस में बात करते हैं, अरे वह पास हो गया जो कभी क्लास भी अटेंड नहीं करता था। छी छी, कितना गंदा दृश्य। इस प्रकार भावनाओं को प्रकट करने वाला जो वाक्य होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का पाठ वाक्य प्रकरण, जिसमें हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया। आशा है आपको समझ में अवश्य आया होगा। यदि फिर भी आपको किसी विषय को लेकर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले धर्म और अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम, हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। आपका दिन मंगलमय है।